जुर्म की दुनिया में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। ये कहानी भी कुछ वैसे ही है, जिसमें कतिल एक लड़की से 7 साल तक प्यार करती है और जब बात शादी तक आ जाती है तब उस लड़की को मारकर फेंक दिया जाता है। कत्ल की इस कहानी में सिर्फ एक शरीर का खून नहीं होता, बल्कि कई रिश्ते भी तार तार हो जाते हैं। एक रिश्ते जो जुड़ने से पहले ही खत्म हो जाता है, तो कई सालों से जुड़ा हुआ एक रिश्ता अब खत्म होने की कगार पर आ जाता है। नमस्कार, मैं हूँ फ्रांजीत और आप देख रहे हैं सोच XYZ की एक नई कहानी। इस घटना की शुरुआत होती है 16 मार्च 2022 को राजस्थान के अलवर जिले का फिवारी इलाका। यहाँ के ततरपुर थाना एरिया के इंद्रवस्तीपुरिया के पास प्लास्टिक के बोरे में एक लड़की की लाश मिलती है। जिसकी लाश मिलती है वो लड़की बेहद ही खूबसूरत थी, उम्र करीब 28 साल। पुलिस उसकी पहचान करने के लिए काफी प्रयास करती है, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिलता है जिससे उसकी पहचान हो सके। आखिर में पुलिस आसपास के थानों से गुमशुदा लड़की का पता लगवाती है, जैसा कि हर जिले की पुलिस करती है। पुलिस ने अखबार में भी विज्ञापन निकलवाया, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिलता। ऐसे में पुलिस ने नियम के तहत 48 आवर्स तक शव को थाने में रखने का फैसला करती है। और जब समय बीत जाता है तो पुलिस ने शव का फोटोग्राफ लेता है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल जाता है कि लड़की की गला दबाकर हत्या की गई थी, लेकिन किसने की और क्यों की, इस बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अब पुलिस को इतना तो समझ में आ गया था कि लड़की आसपास के इलाके की नहीं है। ऐसे में फिर वो कहां से आई थी, इसका पता लगाने के लिए होटलों और आसपास के दुकानों के बारे में पता लगाती है। यहाँ से एक होटल वाले ने बताया कि दिल्ली नंबर की एक कार आई थी। वो कई बार यहाँ चक्कर भी लगाई थी। अब पुलिस उस नंबर की कार का पता लगाने के लिए सीसीटीवी खंगालना शुरू करती है, क्योंकि दिल्ली नंबर की गाड़ी शक के दायरे में आते हैं। इसी आधार पर दिल्ली पुलिस को भी सूचना दी जाती है। दिल्ली पुलिस को राजस्थान पुलिस द्वारा बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों में 27 से 30 साल की उम्र वाली कोई लड़की किसी थाने से गायब है क्या। तब दिल्ली की गांधीनगर पुलिस से एक जानकारी मिलती है कि 14 मार्च को एक लड़की लापता है। उसका नाम प्रियंका है, उम्र करीब 27 से 30 साल ही होगी। वो घर वालों से ये कहकर निकलती थी कि एटीएम से पैसा निकलने जा रही है, लेकिन उसके बाद से वो नहीं लौटी थी। अब पुलिस ने जब थाने में मौजूद लापता लड़की की फोटो देखी तो तुरंत पहचान गई। पुलिस की एक टीम अलवर से लेकर दिल्ली के सभी टोल प्लाजा पर उस संदिग्ध कार की सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं और पुलिस को दिल्ली नंबर की एक कार मिल जाती है। उस नंबर की जांच करने पर वो गाड़ी सुनैना नाम की एक लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड मिलती है। वही फिवारी पुलिस की दूसरी टीम अब लापता लड़की के घर वालों से पूछताछ करती है। उनसे पूछताछ करने से पता चला कि प्रियंका ट्यूशन पढ़ाती थी। इसके लिए कपिल गुप्ता के घर जाती थी। कपिल गुप्ता दिल्ली में कारोबारी है। उनके बच्चों को प्रियंका कई सालों से पढ़ा रही है। उनके बच्चों को प्रियंका राखी भी बांधती थी। ऐसे में परिवार से बड़े अच्छे संबंध है। अब पुलिस ने जब कपिल गुप्ता की पत्नी के बारे में पूछा तो उसका नाम सुनैना बताया गया। बस पुलिस को यही से बड़ा सुराग मिल गया, क्योंकि जिस कार पर अभी तक पुलिस को शक था वो भी दिल्ली के करकरदुमा में रहने वाली सुनैना के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। अब जब पुलिस कपिल गुप्ता और उनकी पत्नी से पूछताछ की तो शुरू में तो कोई खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने जब थोड़ी सख्ती दिखाई तो बेहद ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पूछताछ में पता चला कि प्रियंका पिछले 9 सालों से कपिल गुप्ता के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। इस दौरान 2 साल के भीतर ही प्रियंका और कपिल गुप्ता में गहरी दोस्ती हो गई थी। फिर दोनों करीबी रिश्ते बन गए। कपिल गुप्ता उसे घुमाने के लिए दिल्ली से बाहर ले जाने लगा था। उसकी वो हर इच्छा पूरी करता था जो वो डिमांड करती थी। उसके शौक पर वो 7 साल के अंदर करीब 40 लाख रुपए खर्च कर चुका था। दोनों ने प्लान बनाया था कि कपिल गुप्ता की पत्नी को इस बारे में पता नहीं चलने देगा। इसीलिए प्रियंका कपिल गुप्ता के बेटे को राखी भी बांधने लगी थी, ताकि उसको किसी तरह का शक ना हो। ये सिलसिला लगातार दोनों में चलता रहा। अब प्रियंका हर हाल में कपिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन कपिल की पत्नी सुनैना की खूबसूरती को देखकर प्रियंका भी खुद को उससे ज्यादा सुंदर दिखाना चाहती थी, ताकि कपिल भी उसके प्यार और खूबसूरती का इतना दीवाना हो जाए कि अपनी पत्नी को हर हाल में छोड़कर उसी के पास चला आए। अब धीरे धीरे प्रियंका के लिए कपिल गुप्ता से शादी करना उसकी इज्जत से जुड़ गया था।
इसीलिए प्रियंका खुद को सुंदर और फिट बनाने के लिए दवाइयां खाने लगी। पुलिस पूछताछ में कपिल ने यह भी बताया कि प्रियंका हर महीने 20,000 रुपए अपनी सुंदरता पर खर्च करती थी। इन पैसों को वो विटामिन सी और ब्यूटी मेडिसिन पर खर्च करती थी। खुद को सुंदर बनाकर अब वो लगातार कपिल पर अपनी पत्नी सुनैना को छोड़कर शादी करने का दबाव बना रही थी। एक तरफ कपिल उससे शादी नहीं कर रहा था, लेकिन जब कभी प्रियंका के लिए कोई रिश्ता आता तो कपिल उसे तुड़वा देता था। वह 2 बार किसी और से कॉल करवाकर झूठी बातें करके सगाई तक तुड़वा चुका था, लेकिन प्रियंका के घर वाले उस पर शादी करने का दबाव डालते थे। इसलिए उसने एक बार जहर तक खा लिया था। इसी बीच एक दिन प्रियंका ने एक प्लान बनाया और कहा कि अब कपिल को अपनी पत्नी सुनैना को मारना होगा। जब तक वो नहीं मरेगी तब तक वो शादी नहीं कर पाएगी। ये बात सुनते ही कपिल की हालत और खराब हो गई। कपिल ने प्रियंका को ऐसा करने से मना किया तो वो ब्लैकमेल करने लगी और 50 लाख रुपए की मांग करने लगी। इस वजह से कपिल बुरी तरह परेशान रहने लगा था। उसका बिजनेस पर भी ध्यान नहीं लग पा रहा था। इस बारे में जब उसके 2 नौकर और उसके पत्नी को जानकारी हुई तब सबने मिलकर ये प्लान बनाया कि अब प्रियंका को ही रास्ते से हटा देंगे, वरना वो हमेशा परेशान करती रहेगी और ब्लैकमेल भी करती रहेगी। इस तरह 14 मार्च 2022 को खुद कपिल ने प्रियंका को घर से पैसे निकलने के बहाने बुलाया। इस बीच कपिल ने अपने दोनों नौकर राजकिशोर यादव और सचिन देवाल को खुद शराब पिलाई ताकि वो आसानी से प्रियंका की हत्या कर सके। इसके बाद वे प्रियंका के पास पहुंचे। घटना वाले दिन यानी 14 मार्च को प्रियंका भी अपने घर पर पैसा निकलने की बात कहकर निकल आई। इसके बाद कपिल की कार में बैठ गई। कार में पहले से ही कपिल के दोनों नौकर मौजूद थे। इसके बाद ये घूमने के बहाने निकले। कार में बैठने के बाद राजस्थान की तरफ जाते हुए रास्ते में सुनसान जगह पर ही सीट पर बैठे हुए प्रियंका को गला खोदकर मार डाला गया। इस घटना का खुलासा करने वाले फ्युआरी के ततारपुर थाना इंचार्ज SSO विजय संदल ने बताया कि कार में आरोपी प्रियंका के शव को छुपाकर काफी देर तक घूमते रहे। फिर शाम के करीब 7 बजने पर जब काफी अंधेरा हुआ तब एक ततारपुर थाना एरिया के सुनसान एक पुल के नीचे डेड बॉडी को फेंक दिया गया। इसके बाद सभी आसपास के इलाके में घूमते रहे और फिर एक होटल में खाना भी खाए थे। 16 मार्च को जब लड़की का शव मिला था तब कहीं से कोई सुराग नहीं मिलने पर आसपास के होटलों में पूछताछ की गई थी। उसी दौरान होटल वालों ने दिल्ली नंबर की एक कार पर शक जताया था, क्योंकि उसने कई बार वहां शक कर लगाए थे। इसी आधार पर जब कई इलाकों में जाकर टोल प्लाजा का CCTV फुटेज चेक किया गया तब एक जगह गाड़ी के नंबर का पता चल सका। उसी CCTV फुटेज और गाड़ी नंबर के आधार पर पता चला कि ये कार दिल्ली के आनंद विहार में रहने वाली सुनैना के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसीलिए दिल्ली के आनंद विहार और उसके आसपास के थानों की पुलिस से संपर्क करके उनके इलाके में गुमशुदगी के बारे में पूछा गया था। तब जाकर प्रियंका के बारे में जानकारी हुई और फिर पूरे केस का खुलासा हो सका। अब इस केस में मुख्य आरोपी कपिल गुप्ता, उसकी पत्नी सुनैना और दोनों नौकर राजकिशोर और सचिन को गिरफ्तार किया गया। इस घटना को लेकर अब कहा जा रहा है कि अवैध रिश्तों ने बने बने सालों से रिश्तों को न सिर्फ खत्म किया बल्कि जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली और एक कहानी के साथ। तब तक